मार्ग में सिंधु देश का राजा जा रहा था गंगा सागर कपिल मुनि का दर्शन करने, जिसका नाम था रहुगण। पालकी में बैठ करके जा रहा था रहुगण। 4 कहार लगे थे पालकी में, एक बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। राजा ने कहा कि जो मिले उसे पकड़ के लगा दो। जड़ भरत जी को देखा तो ऐसा हट्टा कट्टा कहार कहां मिलेगा, पालकी में जोत दिया। पर जड़ भरत जी का एक स्वभाव है, चलते हैं तो 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलते हैं। कोई जीव, कोई कीट पैर के नीचे आके न दब जाए। और जैसे ही कोई कीड़ा दिखाई देता है, कोई चैंटी, कोई चैंटा दिखाई देता है, बचाने के लिए भरत जी कूद जाते हैं, छलांग लगा देते हैं। कंधे पर पालकी जिसने रखी हो वो कूदे तो जो पालकी में बैठा है उसकी खोपड़ी का क्या होगा? वो तो समझिए कि फुटबॉल खेल रहा है पालकी में, कभी खोपड़ी इधर बजे कभी उधर बजे। 2-4 बार हुआ तो रहुगण को बड़ा गुस्सा आया। अरे दुष्ट कहारों, तुमको ठीक से चलना नहीं आता? क्या समस्या है? अगर एक बार और मेरा सिर पालकी से टकराया तो सबको मृत्युदंड दूंगा। कहारों ने कहा कि महाराज, इसमें हमारा दोष नहीं है, हम तो ठीक प्रकार से चल रहे हैं, परंतु ये जो नया आदमी पकड़ के लाया है ना, यही बदमाशी कर रहा है। मर मर के चलता है और अचानक जाने इसको क्या होता है कि कूद पड़ता है। अच्छा, रहुगण ने पालकी के अंदर से सिर निकाल करके देखा, अच्छा तो ये श्रीमान जी हैं, ये मतवाला है। क्यों रे, ठीक से चलना नहीं आता? बड़ा कमजोर है ना, चलने में बड़ी पीड़ा हो रही होगी, बहुत कमजोर है। व्यंग किया, ठीक से चल, नहीं तो ऐसा दंडित करूंगा कि याद रखेगा। आज तक जड़ भरत जी ने किसी को पलट के उत्तर नहीं दिया था। गाली सुन करके भी, पत्थर खा के भी, परिहास सह करके, अपमान सह करके भी जड़ भरत जी बोले नहीं थे। आज पहली बार जड़ भरत ने मुख खोला है। राजन, क्या कहते हो? दंड दोगे? किसको? मुझे? राजन, जो मैं हूं उसे तुम दंडित नहीं कर सकते, कष्ट नहीं पहुंचा सकते, और जिसे तुम कष्ट देने की बात कर रहे हो वो मैं हूं नहीं। ये सुनकर के रहुगण की बुद्धि चकराई। रहुगण ने फिर सिर निकाला पालकी से, और रहुगण की दृष्टि जब कंधे पर गई तो जनेऊ दिखाई दिया, यज्ञोपवीत दिखाई दिया। यज्ञोपवीत को देखते ही रहुगण पालकी से कूद पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया। मैं नारायण के चक्र से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से भय नहीं मानता, इंद्र के वज्र से भी मुझे भय नहीं। मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के, संत के अपमान से। आपका यज्ञोपवीत बताता है कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आपका वेश तो अवधूतों जैसा है। एकमात्र कोपीन आपके शरीर पर है। तो ये बताइए कि आप कौन हैं? जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा ये प्रश्न भी गलत है। जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। कहीं आप भगवान कपिल तो नहीं है, जिनका दर्शन करने में पालकी में जा रहा था गंगा सागर? जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, तुम्हारे जैसा मूढ़ मैंने नहीं देखा।
हमने तो सुना है कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, और तुम 4 कहारों के कंधे पर बैठ करके जा रहे हो। ऐसे ही चर्चा होते होते रहुगुण ने अपनी विद्वत्ता दिखाई। कहा कि भगवान एक बात कहूं, हाँ, आपने कहा था कि आपको मैं दंडित नहीं कर सकता। ये मैं समझ गया आपके उपदेश से कि आप अपने को जीव नहीं मानते, अनित्य शरीर नहीं मानते, आप शरीरी हैं, आप आत्मा हैं, ईश्वर अंश मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा का निवास कहाँ है? इस शरीर के भीतर है। हाँ, तो आप एक बात बताइए, जब शरीर को कष्ट होगा तो इसके भीतर निवास करने वाली आत्मा को नहीं होगा? क्यों होगा भैया? अच्छा, एक बर्तन लिया हमने, दृष्टांत देता रहुगण, एक पात्र लिया हमने, एक बटलोई ली, आग जलाई चूल्हे पर, बटलोई को चूल्हे पर रखा, उसमें पानी डाला, उसमें थोड़े चावल डाल दिए। अग्नि से पहले बटलोई गर्म होगी, उसके ताप से पानी गर्म होगा, और पानी के गर्म होने पर चावल पकेगा कि नहीं पकेगा? एक दूसरे के संपर्क से। श्री जड़ भरत जी कहते हैं, राजन तुम हो तो निरे मूर्ख, पर इधर उधर बैठ करके विद्वानों में 2-4 बातें तुमने रट ली हैं, समझे नहीं हो? 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक निरा अवयव होते हैं, एक सा अवयव होते हैं। दोनों का गुणधर्म अलग है। जो सा अवयव पदार्थ हैं उनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो भौतिक हैं, लेकिन आत्मा तो निरा अवयव है, उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ये तो अनुभव का विषय है। जो अनुभव का विषय है उसे कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, अवाक्य है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्या आत्मा को छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं भगवान। तब फिर रहुगण को उपदेश दिया है और भवाटवी का वर्णन किया है। अंत में रहुगण कहता है कि मेरी समझ में तो आप स्वयं साक्षात भगवान ही हैं, जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ पर आए, और अब आपसे प्रार्थना यही है कि अब मुझे संसार का आश्रय नहीं चाहिए, मुझे आश्रय चाहिए आपका, क्योंकि संसार का आश्रय छूट जाएगा, भटकाएगा, लेकिन आपकी शरण मुझे सही दिशा में, सही गति में, सही गंतव्य तक पहुंचाएगी।